हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम सॉर्ड ऑफ पंपकिन मास्टर के एपिसोड नंबर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बैरियल बोल रहा होता है, ये है मेरा घर और ये है मेरा बाग और ये है मेरा गार्डन के बीच में है मेरा घर और मेरे घर में आए मुझे 5 दिन हो गए हैं। उसके बाद बैरियल अपना खाना बनाने के बाद फिर उसका खाने को फिर वो डाइनिंग टेबल पे सर्व कर देता है। फिर वहाँ पे आ जाती है और फिर वो ब्रेकफास्ट को खाने लगता है और फिर बैरियल बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना क्योंकि आज ब्रेकफास्ट बनने में थोड़ा लेट हो गया और इसको खाने के बाद इसका टेस्ट भी पता ना इसका टेस्ट कैसा आएगा। बाद वो कहती है कि खाना ठीक ठाक था। फिर उसको बैरियल हैरान हो जाता है। वो कहते हैं क्या ठीक था मेरा खाना? मैं पहली बार कुकिंग कर रहा हूँ और वो भी अच्छा खाना बना लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम ऐसे ही बोल रही हो। बाद वो बोलती है कि मैं तो मानो यही था खाना। फिर उसके बाद बैरियल कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं अब लॉन्ड्री का काम करने जा रहा हूँ। बैरियल अपने मन में सोचने लगता है कि मेरा सूप इतना तो अच्छा नहीं होगा, मैंने तो अच्छे से बनाया भी नहीं था, वो ऐसे मेरा दिल रखने के लिए बोल रही है। बैरियल म्यू से पूछता है क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, इसी कारण तुम मेरे से डिस्टेंस बना के। फिर उसके बाद वो कहती है कि प्राइवेसी जरूरी होती है। फिर उसके बाद बैरियल कहता है अच्छा तुम मुझे पसंद नहीं करते इसलिए। फिर उसके बाद बोलती है कि मैं अब तुमसे परमिशन लूँ, मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। फिर उसका बैरियल हैरान होते हुए बोलता है परमिशन। फिर एक साथ मार्केट में आए थे। उनका बैरियल अपने मन में कह रहा होता है ये लड़की कैसी है, मुझे समझ नहीं आती ये लड़की कैसी है। फिर उसके बाद फिर वो उसको स्नैक्स खाने के लिए देता है और फिर कहता है इसको तुम भी खाओ। फिर उसके बाद वो भी खाने लगेगा। बैरियल और फिर म्यू फिर वो दोनों एक साथ चलते चलते फिर वो एक थिएटर के पास आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों फिर मूवी देखने चल जाते हैं। फिर उसका मूवी देखने के बाद बाहर दोनों आते हैं। फिर उसके बाद फिर म्यू कहती है कि वो जो लीडर था वो कुछ ज्यादा ही सेल्फिश था। फिर उसके बाद कहता है हीरोइन भी बढ़िया थी और लेकिन हीरो में मजा नहीं आ रहा था। तो वो दोनों इसी मूवी के बारे में बात करने लगे। आगे के बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैरियल म्यू को मैजिक इंस्टीट्यूट छोड़ने जा रहा होता है। फिर उसका म्यू कहते हैं तुम मेरे को बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद बैरियल कहता है मैं तुम्हारा गार्जियन, मैं तुम्हें मैजिक इंस्टीट्यूट छोड़ने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा ठीक है, अभी हम लेट हो गए जल्दी चलते हैं। फिर उसके बाद वो सब मैजिक इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं। वो दोनों अंदर ही जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे एक लेडी आके बोलती है अच्छा तुम ही हो जिन बच्चे का ट्रांसफर हुआ है। फिर उसके बाद फिर बैरल बोलता है हाँ हाँ हाँ। फिर उसका वो बताती है मेरा नाम किनेरा है, इंस्टीट्यूट की टीचर हूँ। बैरल अपना नाम बताता है कि मेरा नाम बैरल है। फिर उसका म्यू बताती है कि मेरा नाम म्यू है। फिर वो बताती है कि मैं ही मैजिक इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आई हूँ। उसके बाद म्यू बोलती है कि थैंक यू मैम हमारी हेल्प करने के लिए। फिर उसके बाद मैम बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, तुम इतने नर्वस मत हो। उसके बाद वो सब जानने लगते हैं। उसके बाद जब वो सब हॉल में होते हैं तब फिर बैरल फिर विंडोज को देख के कहता है यहाँ तो इतने सारे विंडो है, यहाँ पे कैसे बच्चे पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद वो मैम बोलते हैं कि तो डायमंड शॉप्स के आप तो इंस्टीट्यूटर है ना। फिर उसके बाद बैरल कहता है हाँ मैं वहाँ का इंस्टीट्यूटर हूँ और वो जो है ना कमांडर वो मेरा ही स्टूडेंट है। वो कहती है अच्छा बहुत अच्छी बात है कि और आप तो डोजो भी सिखाते हो। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल के हाँ हम डोजो भी सिखाते हैं। फिर उसके बाद वो मैजिक के बारे में बताने लगती है कि एक विजार्ड बनना आसान बात नहीं है। उसके बाद वो सब एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं। फिर उसके बाद उनके टीचर बोलते हैं कि अब मुझे म्यू का टेस्ट लेना पड़ेगा तभी उसको एडमिशन मिलेगा। तो म्यू कहती है कि मेरे को तो बस एक ही मैजिक यूज करना आता है, वो भी फ्लेम मैजिक। फिर उसके बाद वो कहती है कि बस तुम्हें एक ही मैजिक यूज करने आता है तो लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें सब सिखा देंगे। उसके बाद वो बताने लगते हैं कि मैजिक 5 प्रकार के होते हैं। बाद वो पांचों हीलिंग मैजिक, उसके बाद वो पांचों मैजिक के बारे में बताने लगती है और फिर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देती है। फिर उसके बाद बैरल कहता है अच्छा ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि मैजिक 5 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद म्यू भी कहती है कि मैम मेरे को सही में पता ही नहीं था कि मैजिक कितने प्रकार के होते हैं। बाद वो बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद बैरल और फिर म्यू को वो पूरी जगह घुमाने लगा। फिर उसको ये कहते हैं ये है कहाँ हमारा क्लासरूम। फिर उसके बाद वो दिखाता है कि एक स्विमिंग पूल। वो कहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आराम से बात लेके आराम कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो रूम दिखाते कहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट आराम से जब उनका पढ़ाई खत्म हो जाएगा, सब ड्यूटी खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे वो आराम से सो सकते हैं, यहीं पे रह सकते हैं। बैरल और फिर म्यू के तो मुंह हक्के बक्के हो जाते कि इतनी अच्छी जगह। बैरल और फिर म्यू वो दोनों स्कूल के बारे में बात करने लगते हैं। स्कूल तो बहुत बढ़िया था और क्लासरूम भी बहुत बढ़िया था। फिर उसके वो दोनों बात करते करते फिर एक स्नैक शॉप के पास आ जाते। फिर उसका बैरल कहता है चलो स्नैक शॉप में चलना चाहिए। फिर उसके बाद बैरल उस शॉप के अंदर चल जाता है। फिर उसके वहाँ उसको सरीना मिलता है। फिर सरीना बुलाते कि हसन से यहाँ आ जाइए। फिर उसके बाद और फिर म्यू वहाँ पे चल जाती। फिर उसके बाद सरीना पूछते कि ये लड़की कौन है। फिर उसके बाद वो बताती है ये बस ये ऐसी मेरे साथ रहती है। फिर उसके बाद सरीना कहते क्या ये तुम्हारे साथ रहती है। बैरल कहता है ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, तुम्हें नहीं समझ आएगी। फिर उसके बाद सरीना कहती है कि इसको शॉर्ट में बना के मुझे समझा दो। फिर उसके बाद वो स्नैक्स आ जाता है। फिर उसके बाद सब वहाँ पे खाने लगा वो स्नैक्स और फिर उसके बाद वो सब स्नैक्स खाने के बाद सब बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद उस लड़की से बैरल कहता है कि मुझे हेडक्वार्टर में कुछ काम है इसलिए मैं वो हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, तुम घर चल जाओ। फिर वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद बैरल बताता है ये मैजिक इंस्टीट्यूट में आएगा सरीना। फिर उसको सरीना कहती है क्या ये विजार्ट है, लगती तो नहीं है मुझे विजार्ट है। उसको सरीना कहती है कि अच्छा बैरल तुम्हारा अब से गार्जियन है। फिर उसके बाद वो कहती है कि ये ओल्ड मैन मेरा गार्जियन। तो सरीना चिल्लाते हुए कहती क्या तुमने किसको ओल्ड मैन कहा। फिर उसके बाद वहाँ पे बीच में बैरल आ जाते कहते शांत 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 गुस्सा मत हो सब। फिर उसका
सरीना कहती है कि ये बहुत ग्रेट आदमी है, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है ये कौन है। फिर उसके बाद वहां तल से फिर म्यू चल जाती है और फिर बैरियल और फिर सरीना एक जगह फिर जाने लगे हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद डोजो इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूसिया रहती है और फिर वो कहती है क्या वो लड़की तुम्हारे साथ रहे, मुझे यकीन नहीं हो रहा और तुम भी उसके साथ रह रहे हो। फिर उसके बाद वो बताती कि नहीं, मुझे मैजिक इंस्टीट्यूट की वो जो लूसिया है ना उसने वो कर दिया था। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसके वहाँ पे कुरीना आ जाती है और फिर कहती है मास्टर आपकी चॉइस बहुत बढ़िया है, वो स्वॉर्ड बहुत अच्छा तरह से मैं उसका यूज कर लेती हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे वो स्टूडेंट पे आ जाता है जिससे फर्स्ट डे उनकी बैटल होती है। वो भी आगे कहता है कि सेंसे आप कैसे हो। फिर उसको बैटल कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। लूसिया कहती है मुझे तो तुम्हारे बातों पे यकीन नहीं हो रहेगा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे एक दिन जरूर मिलने आऊंगी घर पे। फिर उसके बाद बैरल कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हमें फिर लूसियो और बैरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे वही एक लड़की आ जाती है और फिर वो कहती है अच्छा सैन से आप कैसे हो। फिर उसके बाद बैरल कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद लूसी कहती है क्या तुम इसको जानते हो। फिर उसका बैरल कहता है हाँ मैं इसको जानता हूँ। लूसी पूछते कि वो लड़की एजुकेशन कैसे चल रहा है। फिर उसको बैरल बोला कि मैंने एडमिशन करा दिया, अभी तो ठीक ठाक चल रहेगा। फिर उसका वो दोनों ऐसे डिस्कस करने लगता है। फिर उसके बाद वो लड़की बोलते कि तुमने इसी को डोजो है, यानी तुम बहुत पहुंचे हुए आदमी हो। फिर उसके बाद बैरल कहता है हाँ मैं लोगों ने सिखा ठीक ठाक को सिखा दिया हूँ। फिर उसके बाद लूसी फिर बैरल की तारीफ करने लगता है। फिर उसके बाद बैरल फिर ये कह के चल जाता है ठीक है अब मैं जाता हूँ। फिर वो ये कह के फिर वहां तक से चल जाता है। उसके बाद बैरल फिर एक रिवर के पास आके सोचने लगता है क्या मैं म्यू के पेरेंट्स के रूप के फिगर में मैं सही हूँ या क्या सच सही कर रहा हूँ या फिर नहीं। उसके बाद बैरल सोचने लगता है क्या वो मेरे साथ खुश है या फिर नहीं, या फिर मेरे साथ खुश होने का ड्रामा कर रही है। फिर बैरल अपने घर चल जाता है। फिर घर जाने के बाद बोलता है कि मैं घर आ गया। फिर उसके बाद वो बहुत सारी मार्केट से वेजिटेबल लेके आता है। फिर उसके बाद म्यू देख के कहती है इतनी सारी वेजिटेबल। वहाँ पे म्यू आती है और फिर बोलते है क्या तुम्हें पता है यहाँ पे बहुत सारे चूहे आ गए हैं। फिर उसके बाद वो बताती है कि देखो यहाँ तक से आवाज आ रही है। फिर उसके बाद बैरल वहाँ पे जाता है और फिर कहता है हाँ रियली यहाँ पे आवाज आ रही है। फिर उसके बाद बैरल उस चीज को हटा के दिखता है कि वहाँ पे होल हो गया है। फिर उसके बाद कहता है मुझे तो इस पे पूरा शक चूहे का ही लगता है। तो वो होल में से 3 चूहे बाहर निकलते हैं। फिर उसका बैरल फिर उनका होल वहीं पे कवर कर देता है उस चीज को लगा। फिर उसका बैरल जल्दी से जाता है और फिर सारे विंडो डोर सब ओपन कर देता है और फिर कहता है कि इस बार इस चूहे को मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर उसका वो एक बैट उठाता है। फिर बाद बैरल पूरी तरह तैयार हो जाता है उन पे अटैक करने के लिए। फिर उसके बाद फिर म्यू कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत ओल्ड मैन हो, तुमसे ये चीज होगा ही नहीं। फिर उसके बाद फिर बैरल एक पे एक अटैक करने लगता है। फिर उसके वहाँ पे म्यू उसको कह रही होती है तुम कुछ ज्यादा ही वीक हो, ये तुमसे नहीं होगा, ये काम मैं कर देती हूँ। फिर उसका बैरल कहता है कि ये काम मैं ही करूंगा। उसके बाद बैरल उन पे अटैक करने के बाद उनमें में से 3 को बाहर निकाल देता है, लेकिन वो तीनों नहीं बाहर निकलते, उसमें में से केवल एक बाहर जाता है और 2 अंदर ही रहता है। फिर उसका बैरल कहता है डैम इट, अब इनको तो छोड़ूंगा नहीं, दोनों को बाहर फेंकूंगा उठा के। फिर उसके बाद बैरल अपना जैकेट निकाल लेता है। फिर कहता है अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद एक को पकड़ने लगता है, लेकिन वो सब आगे भाग रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक चूहा फिर एक उसके टेबल के अंदर चल जाता है। फिर उसके बाद बैरल फिर उस डाइनिंग टेबल को उठा के फिर उस चूहे पे गिरा देता है। फिर वो एक चूहा वहीं गिरा हुआ रहता है। फिर उसका बैरल फिर उसको अपने जैकेट पकड़ लेता है। फिर वो पकड़ने के बाद उसको बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद बैरल कहता है बस एक और चूहा और सब खत्म। बैरल अपने हैंड से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं, वो बहुत तेज होता है, वो पकड़ ही नहीं पाता है। फिर उसके बाद वहीं पे फिर लूसी फिर अपने फ्लेम मैजिक का यूज करके और गाइस म्यू ने अपने फ्लेम मैजिक का यूज करके फिर उसको वहीं पे फिर उस चूहे को बैरल के पास जाना पड़ा। उसके बाद वो चूहे को बैरल फिर पकड़ लेता है। फिर कहता है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर उसका बैरल फिर उस चूहे को भी बाहर फेंक देता है। उसके बाद बैरल फिर उस होल पे एक पत्थर रख देता है और फिर उससे कहता है अब यहाँ पे चूहे नहीं आएगा। फिर उसके बाद रखने के बाद वहीं पे वो उस चीज को लगा जाएगा। उसके बाद बैरल खाना बनाने के लिए आ जाता है। फिर वो खाना बनाते बनाते सोच रहा होता है कि मेरे साथ म्यू हैप्पी है या फिर नहीं, मुझे आज उसकी हेल्प करके अच्छा लगा। फिर उसको वहीं पे म्यू आ जाती है और फिर बैरल पूछता है कि तुम्हें भूख लगा। फिर उसको कहती है हाँ मुझे भूख लगी है। फिर उसके बैरल खाना बनाने लगता है। फिर पूछता है कि आज क्या खाना बनाओ। फिर उसके बाद वो बताता है, फिर उसको खाना बनाने के लिए बता देती है। फिर उसके बाद बैरल और फिर वो दोनों साथ मिलकर खाना बनाने लगते हैं। फिर उसके बाद डिनर रेडी हो जाता है। फिर वो दोनों साथ बैठ के डिनर खाने लगते हैं। फिर उसके बाद म्यू कहती है तुम्हारे स्किल में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है खाने बनाने के स्किल में। फिर उसके बाद फिर बैरल पूछता है तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, मुझे बताओ। फिर उसके बाद वो कहती है नहीं, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में बताऊंगी। मैं क्यों बताऊं तुम्हारा, मैं अपना फ्यूचर। उसके बाद बैरल और फिर वो दोनों बैठ के फिर खाना खा रहे होते। तभी फिर बैरल कहता है अभी भी ना अपने एज के हिसाब से छोटी बच्चियों को। वो लड़की की कहती है तुम ये क्यों मुझे कह रहे हो कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। उसके बाद बैरल कहता है क्योंकि तुम्हारे खाने को स्टाइल को देख के, क्योंकि तुम अभी तक ब्रेड और सूप एक साथ नहीं खा पाती हो, उसका अलग अलग खाती हो, इसलिए तुम अभी छोटी बच्ची हो। फिर उसके बाद कहता है अच्छा है तुम्हें ये लगेगा। फिर उसको वैसे ही दोनों डिस्कस करने लगते हैं। फिर उसके बाद वो फिर मियो फिर बोलती है मुझे आप बहुत अच्छे लगे क्योंकि आप बहुत एक अच्छे आदमी है। फिर उसके बाद बैरल खुश हो जाता है कम से कम ये मुझे अच्छा तो लगा इसने बोला कम से कम। फिर उसके बाद बैरल फिर बढ़िया से खाना